सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ और मंच पर आसीन सभी विद्वानों को नमन करता हूँ। राजस्थान के सूर्य को नमन करता हूँ। राजस्थान की वीर धरती को नमन करता हूँ। मैं नवोदय प्रकाशन में पहली बार आया हूँ और आशा करता हूँ कि मैं जीवन भर नवोदय से जुड़ा रहूँ। स्वागत है सर आपका। मेरी जो कविता है ये अरावली के ऊपर है। अरावली का सौंदर्य और श्रृंगार के बारे में है। उसके बाद में जो कोर्ट का जो फैसला था उसमें 80 से 85% जो छोटी अरावली थी, जो 100 मीटर से कम थी, उनको अरावली नहीं माना, श्रृंखला नहीं मानी। तो गुजरात से दिल्ली तक का जो सफ़र है 700 किलोमीटर का, तो ये हमारे लिए राजस्थान की एक रीढ़ का काम करता है, हमारे लिए पर्यावरण जलवायु का। तो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कि जहाँ प्रकृति श्रम श्रृंगार कर मौन में मुस्कुराती है, जहाँ प्रकृति श्रम श्रृंगार कर मौन में मुस्कुराती है, ये हमारी अरावली कही जाती है। जहाँ प्रकृति श्रम श्रृंगार कर मौन में मुस्कुराती है, ये हमारी अरावली कही जाती है। गुजरात से दिल्ली तक के सफ़र में मैं बस उत्तर पश्चिम को जान पाया, हर जगह अलग रंग में अरावली को पाया। रंग बिरंगे फूल इसके आंचल में छिपे हैं, रंग बिरंगे फूल इसके आंचल में छिपे हैं। माथे पर फलों की लगान गजरे की तरह सजे हैं। सुबह की ओस माथे की बिंदी सी चमकती है। शाम की लालिमा दुल्हन सी रहती है। उबड़ खाबड़ गाड़ियाँ आंखों के काजल को घेरा करती है और बहते झरने मन के आभूषण को पैदा करती है। पक्षियों की किलकारियाँ कंगन की तरह बजते हैं। पहली बरसात की फुहार हरियाली की चुनर ओढ़ आती है और सूखे के साथ चट्टानों को भी ढक जाती है। नदियों के संगम को बनाकर झरनों को चलवाती है। बड़ी के साथ छोटी चलती है, बड़ी के साथ छोटी भी चलती है, तभी संपूर्ण होकर अरावली बनती है। क्या बात है। सभी जीव तेरी आंचल में पलते हैं, सभी जीव तेरी आंचल में पलते हैं और तू माँ बनकर सबको संवार जाती है। प्रकृति श्रम श्रृंगार कर मौन में मुस्कुराती है, ये हमारी अरावली कही जाती है। अब मैं जो कोर्ट के फैसले के जो विरोध है अरावली की व्यथा, मैं उसको बोलना चाहूँगा कि आज जागो रण के वीर सपूतों तुम्हें अरावली पुकार रही है। आज जागो रण के वीर सपूतों तुम्हें अरावली पुकार रही है। प्रकृति की अजरज ढाल हूँ मैं, प्रकृति की अजरज ढाल हूँ मैं, तुम्हारी देह और कंकाल हूँ मैं। सभी जीव तेरी पनाहों में पलते हैं, सभी जीव तेरी पनाहों में पलते हैं। गर्म हवाएं और धूल आंधियां ये सब तुझसे डरते हैं। अरे नदी संगम लुप्त होगा, अरे नदी संगम लुप्त होगा, लूणी बनास पुकार रही। आज जागो रण के वीर सपूतों तुम्हें अरावली पुकार रही। बहुत सुंदर। मानसून की नमी को मैंने रोका है, मानसून की नमी को मैंने रोका है, पग पग मरुस्थल को मैंने टोका है। मानसून की नमी को मैंने रोका है, पग पग मरुस्थल को मैंने टोका है। तांबे जस्ते और संगमरमर की खान हूँ मैं, तांबे जस्ते और संगमरमर की खान हूँ मैं बिना बोले आर्थिक विकास की जुबान हूँ मैं। ये स्वर्ण सी कृषि वसुंधरा पुकार रही। आज जागो रण के वीर सपूतों तुम्हें अरावली पुकार रही। प्रशासन की गलतफहमी ने मुझे 100 मीटर में बांट दिया, प्रशासन की गलतफहमी ने मुझे 100 मीटर में बांट दिया और जड़ के साथ मेरी टहनियों को भी काट दिया। प्रशासन की गलतफहमी ने मुझे 100 मीटर में बांट दिया और जड़ के साथ मेरी टहनियों को भी काट दिया। मैंने रक्षा की तुम्हारी हर हाल में, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे इस हाल में? मैंने रक्षा की तुम्हारी हर हाल में, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे इस हाल में? आज बचा लो मुझे इन दरिंदों से, ये प्रकृति पुकार रही। आज जागो रण के वीर सपूतों तुम्हें अरावली पुकार रही। मेरे ना होने का अंजाम बुरा होगा, मेरे ना होने का अंजाम बुरा होगा। जलवायु और पर्यावरण पहले सा नहीं होगा। अरे भूजल को तुम्हें भूलना होगा, गर्म हवाओं में चलना होगा। रेगिस्तान और बियाबान में मेरी कीमत समझ आएगी, रेगिस्तान और बियाबान में मेरी कीमत समझ आएगी। अरे वो ठंडे पानी की लहर फिर से नहीं आएगी। आज जागो रण के वीर सपूतों तुम्हें अरावली पुकार रही है। बहुत जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमारा देश इतना सुंदर है और इतना हम प्रेम करते हैं इससे कि हम भूमि को भी माँ कहते हैं और भारत को भी माँ कहते हैं। तो इसमें जितनी चीज़ें मौजूद हैं, इसी स्नेह और इसी प्यार के साथ हमको इसको जीना है। बहुत सुंदर कविता। और मैं पंचरंगिया जी को, डॉक्टर चंद्रमौली ओम प्रकाश पंचरंगिया, जो कि चिड़ावा राजस्थान से यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हाथ ऊपर कर दें।